नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लियरली बात करने वाले हैं अपकमिंग रॉयल्टी के प्लान हिंट के बारे में। एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको क्या हो सकता है अपकमिंग रॉयल्टी प्लान हिंट अब तक जो हमें मिला है वो आप सभी के सामने टोटली एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप सभी को एलोबरेट करके बताने वाले हैं कि क्या हो सकता है अपकमिंग रॉयल्टी प्लान। और जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स है, अगर उन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही है तो इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना है डेट आई वांट दिस वीडियो इन इंग्लिश। हम आपके लिए एक इंग्लिश वर्जन वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें हर एक पॉइंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को टिल एंड वॉच करना है दोस्तों। हर एक पॉइंट पे हम डील करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है वीडियो बहुत ही ज़्यादा। हर एक पलडवाइन मेंबर के लिए जो निराश है या फिर जो उत्साहित है, सभी को ये वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे देनी है कि क्या इस तरीके से ही प्लान आनी चाहिए या फिर कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्लान आने के बाद चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल सकती है। प्लान के पहले ही आपकी सजेशन हम आगे तक पहुंचा सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर सकते हैं आप सभी के लिए। प्लान आने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक हिंटेड रॉयल्टी प्लान दिखा देता हूं और स्टार्ट करते हैं बात रॉयल्टी की। तो आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रॉयल्टी आपको वर्किंग इनकम पे मिलने वाला है या फिर नॉन वर्किंग इनकम पे मिलने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही पे आपको रॉयल्टी देखने को मिल सकता है। अगर हम वर्किंग इनकम की बात करें तो आपके वर्क पे हो सकता है आपको रॉयल्टी देखने को मिल जाए, जिसके चांसेस अप टू 90% है। और हो सकता है कंपलसरी इनकम की तरह आपको नॉन वर्किंग पे भी रॉयल्टी देखने को मिल जाए, बट उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं, क्योंकि एट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग रॉयल्टी प्लान, जिसपे आपके और आपके टीम के वर्क पे आपको रॉयल्टी दिया जाएगा। और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि पर्लवाइन को एक ऐसी प्लान चाहिए जो पर्लवाइन की ऑटोपुल सिस्टम, साथ ही साथ ओवरऑल मशीनरी जो पर्लवाइन की है उस पर बेस्ड हो, ना कि फ्री में लोगों को बैठ के एक इनकम दिया जाए, क्योंकि ऐसे सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिस्टम जो भी इनकम आपसे ले रही है वो सारी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब उसके बाद अगर आप सिस्टम से कहेंगे कि हम मुझे कंपलसरी इनकम दीजिए, मुझे रॉयल्टी दीजिए, तो सिस्टम के पास कोई माइनिंग फर्म नहीं है दोस्तों जहां से पैसे निकाल के आपको ट्रांसफ़र कर देगी। ऐसा नहीं होता है, जो कुछ भी होता है यहाँ पे प्रैक्टिकली होता है दोस्तों। और अगर नॉन वर्किंग पे भी रॉयल्टी आती है तो हो सकता है आपके करंट इनकम जो कि अदर इनकम है सिस्टम के, उससे डिडक्ट करके आपको रॉयल्टी दिया जाए, बट उसके चांसेस मैं कह रहा हूँ 10% से भी कम है कि नॉन वर्किंग इनकम पे आपको रॉयल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉयल्टी के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होने वाले हैं। और ज़्यादा चांस यही है कि रॉयल्टी जो आए वो वर्किंग इनकम प्लान पे है। जो व्यक्ति वर्क कर रहे हैं, जो व्यक्ति सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को सिस्टम रॉयल्टी देगी। और अगर वर्किंग इनकम पे रॉयल्टी आती है तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको जो इनकम मिलने वाला है रॉयल्टी से वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं वर्किंग इनकम रॉयल्टी प्लान को, जो कि काफ़ी खास और इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग इनकम रॉयल्टी से। अब वर्किंग इनकम पे अगर हम आते हैं तो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि वर्किंग तो कर रहे हैं भैया हम, लेकिन हमारे वर्किंग पे रॉयल्टी मिलेगी या फिर हमारे टीम के वर्किंग पे रॉयल्टी मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी एश्योरेंस नहीं है दोस्तों कि आपके वर्किंग पे रॉयल्टी मिलने वाली है, यानी कि पर्सनल वर्किंग पे रॉयल्टी मिलने वाली है या फिर टीम वर्किंग इनकम पे रॉयल्टी मिलने वाली है। बट जहाँ तक मैं हिंट की बात करूँ तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको टीम वर्किंग इनकम पे ही रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि पर्लवाइन जो है एक फैमिली की तरह रन करती है। यहाँ पे हर एक यूजर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि जो अपकमिंग रॉयल्टी प्लान आएगी वो ना ही सिर्फ आपके वर्किंग बट कि आपकी पूरे टीम के वर्किंग पे आ सकती है। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, टीम वर्किंग पे अगर रॉयल्टी आती है तो किस तरीके से आने वाली है और इससे कितना इनकम आप सभी को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप एक पर्लवाइन मेंबर है तो आपको पर्लवाइन के पावर ऑफ टीम परफॉर्मेंस के बारे में तो जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि पर्लवाइन इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर देती है। शुरू से ही जब से पर्लवाइन आई है तो टीम परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा पर्लवाइन जोर देती है और इसी से आपको रिलेटेड रॉयल्टी भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ टीम वर्किंग पे अगर रॉयल्टी आती है तो कितने टीम से आपकी रॉयल्टी स्टार्ट होने लग जाएगी। तो जहाँ तक एक हिंट मिला है अभी तो अंदाज़ा है 64 मेंबर अगर आपके नीचे है, अगर 64 व्यक्ति आपके नीचे है अप टू 8 लेवल, तो शायद से आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी मिलने लग जाएगा। बट बहुत सारे हिंट्स ऐसे भी निकल के आए हैं जहाँ पे आपके टोटल टीम 256 होनी चाहिए फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी लेने के लिए। अब यहाँ पे नंबर्स तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे चल के जब रॉयल्टी आएगी तो नंबर्स कंफर्म होते हुए आपको दिख जाएंगे। 16 पे आएगी, 64 पे आएगी या फिर 256 मेंबर पे आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी मिलेगी, वो तो अभी बताया नहीं गया है, बट ज़्यादा चांसेस यही है दोस्तों
कि अगर आपके नीचे 64 मेंबर्स हैं अप टू 8 लेवल पे तो आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी इनकम मिलने लग जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर से आ रहा होगा, यार रॉयल्टी इनकम कितनी लेवल की होने वाली है? तो जैसा कि आपको पता है पलडवाइन की हर एक राउंड 8 लेवल की ऑटो पुल की होती है। तो जहाँ तक हिंट निकल के आई है रॉयल्टी को लेकर, रॉयल्टी भी 8 लेवल्स की हो सकती है जो कि आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर से आया होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास 64 मेंबर है मेरे टीम में तो मुझे फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी मिलेगी, सेकंड लेवल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने मेंबर्स अपने टीम में जोड़ने होंगे जो कि मेरे को सेकंड लेवल ऑफ रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ 4 के मल्टीपल पे हो सकता है रॉयल्टी प्लान आए। अगर आपके टीम में 64 मेंबर है और आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी इनकम मिल रही है तो सेकंड लेवल के लिए आपको उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 64 इंटू 4 इक्वल टू 256 मेंबर आपके टीम में होंगे तो आपको सेकंड लेवल ऑफ रॉयल्टी मिलेगी। वैसा ही हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूर से आपके मन में एक सवाल आ रही होगी, सर अगर इतनी लंबी रॉयल्टी प्लान आती है जहाँ पे इतना ज़्यादा आपको वर्किंग करना पड़ेगा तो अमाउंट तो ज़्यादा मिलेगा ही, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, बट तब भी मुझे 8 लेवल तक पहुँचने के लिए मेरी टीम में कम से कम 65,536 मेंबर होने चाहिए। क्या इतना बड़ा अमाउंट पहुँच पाना पॉसिबल है? तो मैं मानता हूं जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जो व्यक्ति वर्किंग करते हैं, जो व्यक्ति दिल लगा के वर्किंग करते हैं, जिनकी टीम बड़ी है, जिनकी टीम का दायरा बड़ा है, वो जरूर से 8 लेवल ऑफ रॉयल्टी को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि अगर हम एक बार इसे अचीव कर लेंगे तो मुझे लाइफ टाइम रॉयल्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही पलडवाइन की जो ओवरऑल ऑटो पुल सिस्टम है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पलडवाइन से जुड़े हुए हैं, जो पलडवाइन को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, वो जरूर से काम करने लग जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे एक बार हम रॉयल्टी को अचीव कर लेते हैं तो मुझे रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलने वाली है और इसी पोटेंशियल पे पलडवाइन आगे वर्क करने वाली है। इसलिए इतना बड़ा प्लान शायद से आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले रॉयल्टी इनकम प्लान पे। आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचते होंगे कि मैं वर्क करूंगा, मेरे टीम को फ़ायदा होगी, मेरे लीडर को फ़ायदा होगी, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रॉयल्टी टीम वर्किंग इनकम पे आएगी या फिर पर्सनल वर्किंग इनकम पे आएगी। अगर पर्सनल वर्किंग इनकम पे रॉयल्टी आ जाती है तो रॉयल्टी हो सकता है 4 मेंबर से भी स्टार्ट हो जाए, यानी कि अगर आपके 4 डायरेक्ट है तो आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रॉयल्टी मिलने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में होगा, कौन से लेवल से रॉयल्टी स्टार्ट होगी? अब तक दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है और जो भी हिंट आएगी वो मैं किसी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो इससे एक अलग टर्म है और मैं अभी आपको रॉयल्टी की कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो दोस्तों अगर बात करें, आपके नीचे अगर 4 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल रॉयल्टी मिलने लग जाएगी और उसी को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर आपके 16 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आपको सेकंड इनकम रॉयल्टी मिलने लग जाएगी। वहीं पर आपके अगर 64 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आपको थर्ड लेवल ऑफ रॉयल्टी इनकम मिलने लग जाएगी। बट यहाँ पे एक फिर से सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है दोस्तों, ये भी अगर 4 के मल्टीपल पे जाएगी तो नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो जी हाँ, नंबर बड़े होने वाले हैं रॉयल्टी प्लान पे, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आप सभी को पिछले 1 महीने से कि वर्किंग पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर से होगा, क्या मेरी पुरानी टीम काउंट होने वाली है? तो जी हाँ, काउंट आपकी पुरानी टीम मेंबर्स भी होगी, इसलिए जो वर्किंग कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है और वो जल्दी रॉयल्टी के लेवल को अचीव करके एक अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग इनकम ले पाएंगे। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, इनकम कितनी होगी? क्योंकि सब कुछ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनकम। आप कहीं भी काम करने जाते हो तो आपका सबसे पहला सवाल होता है मुझे काम क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको पहले बता दिया, काम ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी टीम को ब्रॉड करनी होगी और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव मेंबर रखने होंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मुझे इनकम कितनी मिलने वाली है अगर मैं ये काम करूँगा? तो चलिए इसी सवाल के जवाब पे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्किंग इनकम रॉयल्टी की। तो दोस्तों अगर वर्किंग पे रॉयल्टी आ जाती है, चाहे वो पर्सनल वर्किंग इनकम पे आए या फिर टीम वर्किंग इनकम पे आए, बट अगर वर्किंग पे रॉयल्टी आ जाती है तो उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जितना आप सभी एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा अमाउंट आपको वर्किंग रॉयल्टी इनकम प्लान पे देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया, रॉयल्टी डिफरेंट लेवल्स की होगी, तो जैसे जैसे आप हायर लेवल को अचीव करेंगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। बट वहीं पे मैं एक फिर से इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको,
क्योंकि अगर रॉयल्टी नॉन वर्किंग इनकम पे आ जाती है तो फिर बड़ा दिक्कत होने वाला है आप सभी को, क्योंकि आप सभी जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे तो जरूर से रॉयल्टी की अमाउंट कम होगी ही होगी। साथ ही साथ पढ़वाइन आपको पैसे देंगे कहाँ से? आप जो पैसे पढ़वाइन को देते हो उसी से काट के आपको रॉयल्टी देगी, क्योंकि आप वर्किंग तो कर नहीं रहे हो। अल्टीमेटली पढ़वाइन को आपको घर बैठे पैसा देना है, तो घर बैठे कोई भी सिस्टम आपको कितना पैसा देगी? तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम अमाउंट होगा अगर नॉन वर्किंग इनकम पे रॉयल्टी आ जाती है, चाहे वो कोई सी भी लेवल हो। मान लीजिए रूबी लेवल की भी अगर रॉयल्टी की मैं बात करूं तो अमाउंट आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप रूबी लेवल की रॉयल्टी की बात करते हैं तो आप अमाउंट जरूर से एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे कम से कम 1000 डीपी मिलना चाहिए। मैंने रूबी लेवल की रॉयल्टी की बात की है, बट उतना अमाउंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर नॉन वर्किंग इनकम पर रॉयल्टी आती है तो काफ़ी कम अमाउंट होगा। अब बेसिकली अगर हम रॉयल्टी के अमाउंट की बात करें तो मान लीजिए आपको वर्किंग इनकम पे ही रॉयल्टी आ जाती है तो आपको कितना अमाउंट देखने को मिल जाएगा, और अगर नॉन वर्किंग इनकम पे आती है तो फर्स्ट लेवल पे कितना अमाउंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इतना तो जरूर से एश्योर्ड रहिए कि रॉयल्टी डायरेक्टली एक लेवल नहीं होने वाली है, अलग अलग लेवल पर होने वाली है। साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा सवाल भी होगा कि क्या प्लान ए प्लान बी पे अलग अलग रॉयल्टी देखने को मिलेगी, और अगर प्लान ए और प्लान बी पे मुझे अलग अलग रॉयल्टी देखने को मिलने वाली है तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि मुझे प्लान ए से कितना रॉयल्टी आएगा, प्लान बी से कितना रॉयल्टी आएगा? तो ये सारे सवाल का जवाब मैं जरूर से देने वाला हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, जिस पर मैं प्लान बी की रॉयल्टी की बात करूँगा और आप सभी को रॉयल्टी के अमाउंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा कि अगर वर्किंग पे रॉयल्टी आई, नॉन वर्किंग पे रॉयल्टी आई तो अमाउंट कितना देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या हो सकता है, वो सारे भी चीज़ें डिस्कस करूंगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं समय बहुत ही ज़्यादा निकलता जा रहा है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है कि 10 मिनट में आपको पूरी रॉयल्टी की प्लान अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो रॉयल्टी की जब प्लान आएगी तो उसे एक्सप्लेन करने में लगभग घंटे 2 घंटे का भी समय लग सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। रॉयल्टी काफ़ी बड़ी होने वाली है और हम सभी एक्साइटेड है इसके लिए। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ दीजिएगा, हम आपके सवाल को जरूर से आने वाले वीडियोज़ में पिक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।